सो हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है। जेईई मेंस में जो पूछा है 2025 में ये क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे, जहां पे S40 की वैल्यू और S12 की वैल्यू दी है और पूछा है S30 माइनस S10 कितना होगा। अब जब S की बात हो रही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, SN का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 40 के लिए यूज करूंगा। जब n की वैल्यू 40 होती है तो यहाँ पर n की जगह 40 आ जाएगा, यहाँ भी n की जगह 40 आ जाएगा, क्योंकि a और d आपको नहीं पता है, ठीक है। तो n की जगह यहाँ पे जब 40 आएगा तो 40 में से 1 माइनस करेंगे 39 हो जाएगा। अब देखो 40 को 2 से डिवाइड करूंगा 20, 2 है वैसा का वैसा, ये 39d। S40 की क्या वैल्यू है 1030, यहाँ रख देंगे। अब क्या करूंगा, ये जो 20 है ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब भी 1030 से 20 को डिवाइड करूंगा 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 103/2 मतलब 103 का हाफ। तो 103 का हाफ आपको आएगा 51.2। तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी 2a + 39d की, किसकी 2a + 39d की, ठीक है। ये वैल्यू मिल गई। अब मैं बात करूंगा जब n की वैल्यू 12 होती है, तो n की वैल्यू 12 होती है जहां जहां पे n है वहां 12 डाल दूंगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। तो ये 12/2 हो जाएगा। अब यहाँ 12 में से 1 गया, क्या बचेगा 11। 12 का हाफ करेंगे 6 बचेगा। अब S12 की वैल्यू यहाँ पर दी है 57, तो 6 को अगर मैं इधर लेकर आया 57 डिवाइड बाय 6 के टेबल में 54 आता है 9 पे, और ये 3 बच रहा है इधर पॉइंट और इधर 0, तो 6 के टेबल में 5 पे 30 आता है, तो यहाँ बचेगा 9.5। ये 6 इधर आके डिवाइड करेंगे तो आपको 2a + 11d की वैल्यू मिल गई 9.5, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, ये वाली वैल्यू देखो, ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या है 2a + 39d। 2a + 39 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 11d + 28d, क्योंकि 28d और 11d को प्लस करूंगा तो यही आएगा, ठीक है। अब जहाँ पे 2a + 11d है वहाँ पे ये वैल्यू डाल देंगे 9.5, तो इसकी वैल्यू इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 9.5। ये 9.5 इधर आके माइनस होगा 51.2 में से, ठीक है। 2 नहीं सॉरी, यहाँ पे 5 आएगा। 51.5 में से 9.5 माइनस होगा तो आपको मिल जाएंगी किसकी वैल्यू 28d की वैल्यू, इसकी वैल्यू 28d की वैल्यू। इनको माइनस करूँगा तो मेरे को आंसर मिल रहा है 42 और इधर आ रहा है 28d। 28 नीचे आ जाएगा 42 के, यहाँ पे 28 नीचे आ जाएगा यहाँ से हट के, तो d की वैल्यू आपको मिल जाएंगी 14 के टेबल पे आते हैं 3 और 2 पर, तो d की वैल्यू क्या मिल गई 3/2। यही d की वैल्यू कोई भी एक वैल्यू में डाल दो, कोई भी एक चीज़ में डाल दो, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर डाल दूंगा, यहाँ पर 3/2 याद रखो d की वैल्यू, तो आपको ये मिल जाएंगी 11 3/2, ठीक है। 11 3 सा क्या होगा 33, और 33 का हाफ करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 17.5, ठीक है। 16.5 16.5 को इधर लगाऊंगा तो 9.5 माइनस 16.5 कितना हो जाएगा 6, कितना बचेगा 7 बचेगा। तो यहाँ बचेगा -7 = 2a, तो 2a इधर आ जाएगा तो a की वैल्यू मिल जाएंगी आपको -7/2 और d की वैल्यू मिल जाएंगी 3/2, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है S30 माइनस S10। S30 माइनस S10, S30 की वैल्यू यहाँ पर n की जगह 30 आ जाएगा और S10 में जहाँ पे n की जगह 10 आ जाएगा, तो 30/2 और n यहाँ पे 30 - 1 29, यहाँ 10/2, यहाँ n की जगह 10 - 1 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 30/2 करेंगे तो 15 हो जाएगा, इधर आपका 2a + 29 बचेगा। जब ये 15 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 15 2 क्या हो जाएगा 30a प्लस यही 15 को, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू 15 आ जाएगी, यहाँ पे रख देता हूँ 15 2 30, 15 × 29, 15 × 29 कितना आएगा करके देख लो, 290 का, और आगे करेंगे तो क्या आपका आंसर आ जाएगा 435, ठीक है। हाँ 435d आ जाएगा। अब ये माइनस है, ये दोनों को कट करेंगे तो आंसर 5 आएगा, 5 2 10, तो -10d 10a, फिर ठीक है। फिर ये 5 9 45d होगा, लेकिन ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 30 में से 10 गया, कितना बचेगा 30 में से 10 गया तो बचेगा 20a, ठीक है। और 435 में से 45 गया बचेगा 390d। a की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू क्या है आपके पास -7/2, ये पुट कर दिया मैंने। d की वैल्यू पुट करो यहाँ पे 3/2, ठीक है। ये 2 1 जा 2 10 जा, तो 10 7 से कितना होता है 70 होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस होगा। इसको हाफ करेंगे 2 1 जा, तो 2 से हाफ करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 195, और 195 × 3, 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 600 आएगा, इसमें से 15 कम कर दो सब, ठीक है। तो आपका आएगा 585 माइनस 70, तो आपका आंसर आ जाएगा 515। तो S30 माइनस S10 का वैल्यू क्या आएंगी 515, ये सी ऑप्शन यहाँ पे आपको करेक्ट करना है।